तो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 का सारे प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। तो ये सब कैसे करेंगे, वीडियो पे बने रहें, बताऊँगा इसी वीडियो में सारे क्वेश्चनों का हल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं 1.4 के। तो देखो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, 13/3125। तो इसको हमको पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। ये 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इसमें नीचे जो दिया गया है उसके हमको गुणनखंड निकालने हैं। 31 और 25 के हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो ये किससे कटेगा, लास्ट में 5 है तो सिंपल से 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो ये 5 6 बार में जाएगा, 5 का 30। यहाँ पे 1 बचा तो 1 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और 2 पंचे 10। और उसके बाद ये 2 इसके साथ जाएगा तो 25। उसके बाद फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 1 बचा तो ये इसके साथ 2 और ये 2 से तो 25। तो यानी कि 125 हो गया। उसके बाद फिर काटेंगे तो यहाँ पे ये 25 हो जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो ये 5 और 5 से काटने के बाद ये 1 बचेगा। तो हमारे पास इसके गुणनखंड आ चुके हैं। अब हमको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये अशांत है कि अशांत। तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m। हमको इस फॉर्म में इसके बटे वाला जो हर है उसको इस फॉर्म में हमको बदलना पड़ेगा। बदलना होता है तभी हमारा आंसर राइट माना जाएगा, यानी कि शांत होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा तो अशांत होगा। तो देखो इस फॉर्म में यहाँ पे देखिए 5 आया है, सिर्फ 5। यहाँ पे 2 तो आया नहीं, 5 लेकिन हमको मिला है। कितनी बार मिला है, 1 2 3 4 5 बार हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हल। तो 13/2 की घात यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 गुणे 5 की घात कितना आया है, 5 की घात आया है 5। यहाँ पे 2 की घात तो हमको यहाँ पे 2 दिया नहीं गया है, लेकिन हमने 2 लिखा क्यों है। देखो अगर हम 2 की घात को 0 कर दें तो उसका मान कितना होगा, 1 ही रहेगा ना। और 1 का गुणा 5 से होगा तो जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है x की घात 0 बराबर होता है 1। यानी कि आप किसी भी संख्या का घात अगर 0 होगा तो उसका मान जो होगा वो 1 होगा। ये चीज़ आप याद रखिए। तो देखो आ गया है कि हमारा 2 की घात n गुणे 2 की घात 5 की घात m का फॉर्म का आ चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह शांत है। भाई देखो 2 की घात n गुणे 2 की घात m का आ चुका है, तो यहाँ पे ये शांत है। तो अगला प्रश्न क्या है, दूसरा। देखो अब दूसरा पे हमको 8 दिया गया है तो 8 के हमको सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे तो देखो 8 का फैक्टर 2 और उसके बाद 4 और 2, उसके बाद 2 और यहाँ पे 1, यानी कि हमको 3 बार हमको 2 2 मिल चुका है। तो यहाँ पे अब देखो तो गुणनखंड निकालने के बाद अब क्या करेंगे, देखो हमको यहाँ पे किस फॉर्म में दिया गया है, ये दूसरे का हल हमको यहाँ पे लिखना है हल। उसके बाद देखो 17/2 हमको कितनी बार दिया गया है, 2 की 3 बार दिया गया है। और गुणे में देखो इस सवाल में जो हमने किया था सेम हमको इसी सवाल में ये भी करना है। तो 5 का घात 0 हम लिख के इसको बोल सकते हैं कि यह शांत है। यह क्वेश्चन शांत है, क्योंकि हमको 0 का किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका मान 1 ही होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ें। तो तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे 64/455 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो इसके भी हमको गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 455 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो लास्ट में क्या है, 5 है। और यहाँ पे पहले देखें 3 से कटेगा या फिर किसी 3 से अगर हम काटें तो 3 एकम 3, 3 पच्ची 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 9 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। अब देखो अब किससे कटेगा, अब ये कटेगा 7 से कट जाएगा। 7 से कटेगा तो ये 7 एकम 7 और 7 3 21 हो जाएगा। और ये 13
तो हमारे जो गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं, 5 गुणे 7 गुणे 13। इस फॉर्म में हमको यहाँ पे दे दिया गया है। तो अब क्या होगा, इस फॉर्म में अगर हमको दिया गया है तो हमको लाना किस फॉर्म में था, हमको लाना था 2 की घात n गुणे 5 की घात m की फॉर्म में हमको लाना था, जो कि हमको यहाँ पे केवल 5 दिया गया है और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसका मतलब है कि यह अशांत आवृत्ति है। यह क्वेश्चन अशांत आवृत्ति है। उसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न में क्या है, चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे 1600 हमको दिया गया है। तो इसके सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड हम इसके निकाल लेंगे। देखो हमने इसकी गुणनखंड निकाली, तो 2 से काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा। उसके बाद ये फिर 2 से करेंगे तो ये 400, फिर 2 से करेंगे तो ये 200, और फिर 2 से करेंगे तो ये 100, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो ये 50, और उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 25, और फिर 5 से कर देंगे तो 5 कम 5 और 5, यानी कि हमारे कितना आ चुका है, हमको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बार हमको 2 मिला है और 2 बार हमको 5 मिला है। तो देखो हम लिख देंगे कि 15 बटे में 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 किस फॉर्म में आ गया, हमारी उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमको लाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह शांत है। ये क्वेश्चन भी शांत ही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो देखो अगले प्रश्न हमने क्या लिखे हैं। देखो पांचवा प्रश्न हमको क्या दिया गया है, 29 बटे 743। तो यहाँ पे इसके हमको फैक्टर निकालेंगे, 343 बटे, अब देखो हम 3 से अगर काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, ये 7 से ही कटेगा। तो 7 से करेंगे तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो यानी कि 4 बार में जाएगा। उसके बाद किससे कटेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और 6 इसके साइड जाएगा तो 63 हो जाएगा। 63 करेंगे तो 7 9 या 63 होता है। तो ये उसके बाद फिर से ये 7 से कटेगा तो ये 49 हो जाएगा, और 7 से 1, यानी कि हमको यहाँ पे 2 गुणे 5 m गुणे n की घात का नहीं आया है, यानी कि यह अशांत आवृत्ति है। यह अशांत आवृत्ति है। उसके बाद अगला यहाँ पे छठा प्रश्न देखो, छठा प्रश्न क्या है कि 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। यहाँ पे ये तो हमको पहले से ही 2 गुणे 2 की घात n गुणे 2 की घात m का 5 की घात m का दिया गया है। तो यानी कि यह शांत आवृत्ति है, यह शांत आवृत्ति है। तो इसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आठवां प्रश्न देखो इसी प्रकार से दिया गया है, 129 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। तो ये हमारी जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, अशांत होगी, अशांत आवृत्ति होगी। क्यों होगी, देखो अशांत आवृत्ति इसलिए होगी क्योंकि देखो 29 बटे देखो 2 की घात n गुणे 5 की घात m फॉर्म में तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो 7 है वो यहाँ पे 7 की घात 5 वो एक्स्ट्रा हमको दिया गया है। तो एक्स्ट्रा दिया गया है, इसका मतलब है कि ये अशांत है। लेकिन आप एक चीज़ ये नोटिस कर लेना कि कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर यहाँ पे इसी प्रकार से 7 की घात 5 दिया रहता है। तो अगर ऊपर यहाँ पे आपको कभी भी 7 की घात 5 या कुछ भी जो भी संख्या दी जाए ये यहाँ पे लिखा हो तो आप उससे इसको काट सकते हैं, उसके बाद ये शांत आवृत्ति हो जाएगी। और लेकिन यहाँ पे हमको नहीं दिया गया है तो यानी कि ये अशांत आवृत्ति होगी। तो यहाँ पे आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने सारे क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे आपको
बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी वीडियो मिस आउट ना कर सकें।